दोस्तों ये है राहुल भामरा, जो भ्रमित है संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली शंकर के पाखंड में, जो सनातन का नाम ले लेकर लोगों से धन ऐंठते हैं। जी हाँ, ये वही करौली शंकर हैं जो झाड़ फूक तांत्रिक क्रियाओं से ही बाधाएं और बीमारियां दूर करने का दावा करते हैं। दोस्तों पैसों की भूख से परिपूर्ण स्वयंभू पूर्ण गुरु संतोष सिंह का चेला चैलेंज कर रहा है कि हमारे पूर्ण गुरु करौली सरकार हर एक समस्या को दूर कर देते हैं। पूर्ण गुरु दूसरों के कर्म भोग नष्ट कर सकता है, दरबार प्रैक्टिकली करके दिखाता है। तुमको ओपन चैलेंज है रामपाल के चेलों को और रामपाल को, कर्म भोग नष्ट करके दिखाए। इतनी औकात और हैसियत हो तुम्हारी तो करके दिखाओ कर्म भोग नष्ट। दरबार तो डेली करके दिखाता है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि समस्या दूर करवाने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है। तो आओ देखते हैं बाबा की रेट लिस्ट। बैलेंस लाख के सही विचार रिचार्ज कार्ड यहाँ से बनता है। जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं तो 500 रुपये देना पड़ता है। जो 100 रुपये का आपने रिचार्ज कराया था उसी का ये अर्जी मिलते हैं। तो वनडे हवन आप अगर करवाना चाहते हैं दरबार में, उसके लिए 1,51,000 रुपये। वनडे हवन अगर आपने किया है तो महाहवन करवाना आवश्यक है। चाहे आपने 1 साल पहले वनडे हवन करवाए हैं, चाहे 2 साल पहले करवाए हैं। दरबार आना है, टोकन लेना है, गुरुदेव से मिलना है, आपको पर्ची लेकर के आपको वनडे ऑफिस में आना होता है। और वनडे ऑफिस में आके 2100 रुपये ब्राह्मणों की दक्षिणा होती है पूजन का, वो दक्षिणा मात्रा आपको दे करके आप निःशुल्क महाहवन जो है वो कर सकते हैं। और छोटा सा है कि जो लोग 90,000 में जो वनडे हवन का जो ये निकला हुआ है, इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस बाबा माँ की कृपा से 51,000 अपने परिवार को लेकर दे करके परिवार के लिए दरबार आकर के वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं और स्वस्थ होते हैं। ये फ्रॉड विधियां बनवाते हैं और करवाते हैं, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। वो तो 1 करोड़ रुपए की मंथली कमाई है, एक दिन की कमाई है उसकी। परसों मेरे साथ 30 लोगों ने हवन किया, 45 लाख का, वो तो वही हो गया। बाबा ब्लैक मैजिक यानी काला जादू से भी छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। इसके लिए 2100 रुपए फीस देनी होती है। इसके अलावा ये आरोग्य हवन भी कराते हैं, इसके लिए 21,000 रुपए लगते हैं। और यदि आप दुखी हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो समझ लेना इस दरबार में, इस लव कुश आश्रम में आपके लिए कोई समाधान नहीं है। जी हाँ, समाधान के नाम पर भी वो नाम दीक्षा दे देते हैं। बस इसका जाप करते रहो। जब तक आप ये हमारे यहाँ पैसे नहीं चढ़ाओगे या हवन नहीं करवाओगे या जो भी इनका ड्रामा चलता है भभूति नहीं लोगे, जो कि 100 रुपये की दी जाती है जो आपने देखा, तब तक आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हर जगह इन्होंने पैसे ऐंठने का जरिया बना रखा है। दैवीय शक्तियों और आध्यात्म की ताकत से लोगों का दुख दर्द दूर करने का दावा करने वाले बाबा हवन पूजन के नाम पर इतनी फीस चार्ज करते हैं कि कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी क्या करता होगा। और अगर किसी ने इस तांत्रिक बाबा की पोल खोलने की कोशिश करी तो बाबा आग बबूला हो जाते हैं। और यही सवाल है हमारा कि अगर किसी ने दरबार में खड़े होकर सवाल पूछ ही लिया, चमत्कार को चैलेंज कर भी दिया, तो बाबा रिवेंज लेने के मोड में क्यों दिखाई देने लगे? तुम यहाँ चिकित्सा कराने नहीं आए थे। बाबा के गुस्से का असर क्या हुआ ये तो आपने देख लिया। और इसी प्रकार इस तांत्रिक बाबा का चेला भी सच्चाई सुनकर आग बबूला हो रहा है। तुमने अपराध किया है जिसका दंड तुम्हारा गुरु और तुम्हारी पूरी गुरु परंपरा भोगेगी, ये ध्यान रखना तुम। अब तो तुम भी व्याभिचारिणीय हो क्योंकि तुम कलयुग में पैदा हुई, क्योंकि तुम भी कलयुग में पैदा हुए, कोई सतयुग में पैदा नहीं हुए मूर्खों। तुमको ज्ञान का अर्थ पता भी है, ज्ञान होता क्या है मूर्खों? कि मतलब क्या बोगस बकवास लिखी क्या है रामपाल ने उसके अंदर। इसलिए पहले तो संस्कृत पढ़ ले रामपाल के चेले, जो ऊट पटांग तुम लोग। बैलेंस अगर इनकी इष्ट देव की बात करें कि इनका इष्ट देव कौन है, तो इष्ट देव का इनको तो अता ही पता नहीं है। कभी ये देवी को इष्ट देव मान लेते हैं, कभी शिव जी को, और कभी इनके जो मुंह बोले गुरु हैं, गुरु माता हैं, उनको इष्ट देव बताने लगते हैं और उनको समस्या दूर करने के लिए बोल देते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों इनका ना कोई सिर है ना पैर है, ना इनका कोई इष्ट देव है। और यदि इन करौली सरकार की बात करें जो ये अपने आप को मुंह बोले गुरु मानते हैं, इनका नाम है राधा रमण जी, जो कि कानपुर के ही रहने वाले थे। अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताया जाए, जब ये छोटे थे तब इनको बंगाली अपने साथ ले गए। वहाँ पर इनको 20 साल तक तंत्र मंत्र सिखाया गया। उसके बाद ये वापस कानपुर आ गए और निःशुल्क लोगों को तंत्र मंत्र के जरिए ठीक करने लगे। उस समय तांत्रिक होते हुए भी राधा रमण जी
यानी इनके करौली सरकार बिना 1 रुपए लिए लोगों की सहायता करते थे, उनकी मदद करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम करौली शंकर उर्फ संतोष सिंह भदौरिया को देखें तो इनका पूरा साम्राज्य ही लालच के बेस पर टिका है। हर जगह पैसे पैसे, नाम दीक्षा लेना है तो पैसे दो, आपकी समस्या सुनना है तो पैसे दो। जो 100 रुपये का आपने रिचार्ज कराया था उसी का ये अर्जी मिलते हैं, और बंधन अगर आपको करना है तो बंधन अलग से करना पड़ता है, 100 रुपये उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। समस्या दूर करवाना है तो पैसे दो, आश्रम में प्रवेश करना है तो पैसे दो। तो वहाँ पर आपने रिचार्ज कार्ड बनवाया, यहाँ से आपको कराना पड़ेगा रिचार्ज। ये देखिए यहाँ पर आपको 5 नंबर काउंटर पर रिचार्ज कराना पड़ता है, और जितने लोग आते हैं 100 रुपये लगता है ना रिचार्ज की, है ना। भभूति चाहिए तो पैसे दो, खाना खाना है तो पैसे दो, मतलब हर चीज में पैसा ही पैसा। तो इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं इनकी पैसों की भूख के बारे में। जितने रामपाल के चेले सार नाम उससे लेकर आए, पूछ लेना 1 लाख रुपया लेता है सार नाम बताने का, ठीक है। और ये इल्जाम लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज पर कि वो 1 लाख रुपए लेते हैं। दिखाओ जरा कोई सबूत, या फिर खुद आओ नाम दीक्षा लेने और फिर दिखाओ कि हाँ इतने रुपए लगे। संत रामपाल जी महाराज की यदि हम बात करें, संत रामपाल जी के आश्रम में 1 रुपए भी नहीं लिया जाता है, चाहे कोई नाम दीक्षा ले या फिर ना ले, या फिर आके वो व्यवस्था देखे, भंडारा करे, मतलब किसी भी प्रकार का 1 रुपए उस व्यक्ति का खर्च नहीं होगा जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा या फिर उनके आश्रम में आएगा। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि समस्या को दूर करने के लिए केवल मंत्र का जाप ही काफी है, और संत रामपाल जी द्वारा बताई मर्यादा, उससे ही सारी समस्या भक्तों की ठीक हो जाती है। और इस चैनल पर हजारों ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी आपको जहां पर लोगों की समस्याएं ठीक हुई हैं, गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हुई हैं, और वो भी बिना किसी पैसे दिए। इतना ही नहीं, इस स्वयंभू बाबा के चाटुकार चेला वेद पुराण गीता गुरु नानक साहिब जी के सदग्रंथ जैसे शास्त्रों की बात करता है। सब खिंचे न माही, अक्षर खिण जाएंगे और अक्षर इनमें नाही, कि 52 अक्षरों में सारे नाम इस दुनिया में ईश्वर के जितने प्रचलित तो सब आते हैं। कहते हैं सब नाशवान है, वो अक्षर इनमें नाही, वो सार नाम, सार शब्द इन अक्षरों में नहीं आता। फिर कहते हैं सार नाम जिव्या से न्यारा, कि जिव्या से न्यारा है, वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। तो जो आपने हल्ला काटा ना, आदि नाम है सत्य कबीरा। लेकिन गुरु किसे बना बैठा है? स्वयंभू तांत्रिक और फर्जी गुरु संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली शंकर को, जिसे शास्त्रों की ABCD का भी ज्ञान नहीं है कि इन पवित्र शास्त्रों में लिखा क्या है, श्री कृष्ण जी गीता में क्या कह रहे हैं, या फिर देवी भागवत महापुराण में देवी दुर्गा जी ने क्या उपदेश दिया है, किस भगवान का जिक्र किया है, किस मंत्र के बारे में बताया है, और वेदों में क्या महिमा गाई हुई है उस परमात्मा की। और यहाँ तक कि इसका जो बांद्रा है ये भी बस पढ़ पढ़ के बता देता कि यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा, जाओ चेक कर लो, करना है करो, नहीं करना मत करो। तो दोस्तों इसी प्रकार इसके गुरु भी लोगों को भ्रमित करते हैं, और ये भी लोगों को बस यहाँ ये लिखा है वहाँ वो लिखा है करके भ्रमित कर रहा है। क्षण के अंदर करौली शंकर महादेव के दरबार में भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब इसी सच्चाई के कारण दोस्तों इसकी बौखलाहट का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार ये बौखलाया हुआ है। और यदि करौली शंकर या कहें इस करौली सरकार की बात करें तो इनको जब सदग्रंथों की ही कोई समझ नहीं है, सदग्रंथों का ही कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर किस आधार पर आपके तांत्रिक बाबा पूर्ण गुरु हुए, जरा ये भी बताते चलना था। और यदि समस्या दूर करने पर ही इस तांत्रिक बाबा को आप पूर्ण गुरु मान बैठे हैं, तो जो आप कबीर साहिब जी की वाणी दोहराते थे, इनको पूर्ण गुरु सिद्ध करने के लिए सतगुरु के लक्षण कहूँ, मीठे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। तो ये वाणी तो इन पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है, स्वयंभू करौली शंकर या कहें संतोष सिंह भदौरिया सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक बाबा हैं और झोला छाप गुरु बन बैठे हैं, जो पैसे लेकर लोगों की समस्या दूर करने का दावा करते हैं। लेकिन बीमारी ठीक भी होती है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। प्रकाश नारायण भट्ट ने ई पेमेंट के जरिए कानपुर के करौली सरकार आश्रम को इन रुपयों की पेमेंट की। बदले में बाबा करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया ने इनसे कहा कि वो हवन करवाते ही सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हवन के बावजूद जब भट्ट साहब को कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने बाबा से शिकायत की, मगर बाबा ने उन्हें ये कहकर टरका दिया कि अभी जाओ यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा।
रिटायर्ड दारोगा साहब को किडनी स्टोन समेत कई तरह की बीमारियां हैं। खुद उनकी पत्नी को भी सांस की तकलीफ है, लेकिन जो तकलीफ पहले थी वही तकलीफें अब भी हैं। और साथ ही बाबा पर ढेरों इल्जाम लग चुके हैं कि लवकुश आश्रम के दरबार में जो भूत प्रेत का नाटक करते हैं, दुखी होने का नाटक करते हैं, उनको एक्टिंग के लिए पहले से ही तैयार कर रखा होता है। अब ये बात सच है या नहीं, इस बात को यहाँ से लुटे पिटे लोग ही समझ सकते हैं, जिन्होंने इस तांत्रिक बाबा पर लाखों रुपए लुटाए, लेकिन फिर भी समस्या दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। इलाज से बीमारी का ठीक होना तो दूर, उल्टे आश्रम से परिवार के बुजुर्ग सदस्य ही ऐसे गायब हो गए कि आज तक ढूंढे नहीं मिल रहे। परिवार का कहना है कि बाबा करौली सरकार के कहने पर उन्होंने हवन के लिए आश्रम में 1.25 लाख रुपए की पर्ची भी कटवाई, मगर कोई फायदा नहीं। और वहीं दूसरी तरफ राहुल बांद्रा जैसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले तो अगर इस राहुल बांद्रा की बात करें तो शायद ये पहले सिख धर्म को फॉलो करता रहा होगा, क्योंकि इसकी हर एक वीडियोस में गुरु नानक देव जी की वाणी मिल ही जाएगी, जो कि करौली शंकर पर कहीं से कहीं फिट ही नहीं बैठती, क्योंकि ये तो तांत्रिक क्रियाओं में ही लिप्त रहते हैं। और दूसरी तरफ यदि गुरु नानक देव जी की बात करें तो उन्होंने गुरु बनाने पर और ज्ञान समझने पर ज्यादा ही महत्व दिया है। और गुरु नानक देव जी की वाणियों को ये किस पर फिट करने की कोशिश कर रहा है? इस स्वयंभू पूर्ण गुरु पर, जो गुरु स्वयं राजनीति के चक्कर में पड़े हैं। कहा जाता है कि बाबा ने खुद 1990 के दशक में भारतीय किसान यूनियन से राजनीति में एंट्री ली। उसके बाद उन पर खुद कई मुकदमे हुए। मुकदमों से पीछा छुड़वाने के लिए वह करौली शंकर बन गए और लोगों का उपचार करने लगे। एक तो ये कारण है इनके गुरु बनने का, और दूसरा जो इन्होंने तांत्रिक क्रिया सीखी है उसको लोगों पर अप्लाई करके धन ऐंठने का दूसरा बड़ा कारण है। और अगर गुरु नानक देव जी की वाणियों की बात करें, जिनकी वाणियों से ये बंदा प्रभावित है और उनकी वाणियों को दोहराते रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी के आखिर गुरु कौन थे और वो किस मंत्र का जाप किया करते थे। साथ में जिस आप अजप्पा जाप की बात करते हैं, साहब ने कहा कि एक नाम जुग चार उदारे, कि एक नाम जिसने चारों युगों को तारा है। इसके बारे में भी गुरु नानक देव जी को कबीर जी ने ही बताया था, जिसका जिक्र वो इस किताब में करते हैं। ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा, भाई वाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए, समुद्र दी साखी पृष्ठ 559। आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर 2 वर्ड, ये है वह 2 अक्षर। अपुणात्माओं किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर 2 भाग बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहाँ कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है। कह रहे कबीर साहब कह रहे हैं, चेला कहे सुने सतगुरु जी दीजे शब्द विचारो, कि कबीर कह रहा है कि मैं आपका चेला हूँ गुरु नानक साहब को, कि मैं चेला कबीर कह रहा है कि मुझे शब्द दीजिए, शब्द विचारो, कि मुझे शब्द का ज्ञान दो। दोस्तों, इसको उस वाणी का अर्थ करना नहीं आ रहा और ये लगा है उसका अर्थ करने। जब गुरु ही अनपढ़ हो तो शिष्य को कहाँ से पढ़ना आएगा, और ये कोशिश कर रहा है उन वाणियों को डिकोड करने की। मतलब दोस्तों, ये लोगों को बेवकूफ समझ रहा है कि मतलब कोई भी वाणी उठाकर पढ़ने लगा और उसका उल्टा पुल्टा अर्थ करके बताने लगा तो लोग जैसे इसकी बातों में ही आ जाएंगे कि हाँ भाई ये सच बोलता होगा। इस मंद बुद्धि को ABCD का ज्ञान नहीं है, पवित्र ग्रंथों का, या फिर कहें सदग्रंथों में कही महापुरुषों की उन वाणियों का, और ये चला है उनको डिकोड करने। रामपाल जी, जो आप ज्ञान दुनिया को दे रहे हो, श्रीमद् देवी भागवत में बड़े स्पष्ट रूप से बता रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की जनक माता आदि शक्ति हैं। तो ये आपके बताने से हिंदुओं को पता नहीं चला है, ये श्रीमद् देवी भागवत में पहले से ही लिखा हुआ है। फिर तुम बोगस बकवास करते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पैदा हुए हैं और इनकी मृत्यु होती है। बताओ,
श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण पढ़ाते हो ना दुनिया को उठा के तुम, उसी में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा प्रकट हुए, विष्णु प्रकट हुए। भाई झूठे हैं ये समझे ना ही, ये झूठ बोल रहे हैं कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु में सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। देखिए देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद अध्याय 4 में यहाँ पर देवी दुर्गा जी की स्तुति करते हुए विष्णु जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा, मैं विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं, तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? यानी सभी देवी देवता नाशवान हैं। आगे और दिखाते हैं देवी भागवत महापुराण अध्याय 31 में। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो चुकता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगना समय बीतने पर विष्णु जी का अंत हो जाता है तथा इतने ही दूने समय के पश्चात शंकर जी भी समाप्त हो जाते हैं। और हजारों वर्ष से चली आ रही पुराणों की ये सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने सबके समक्ष रखी है, उसी सूक्ष्म वेद से निकालकर, जिसमें कबीर साहिब जी ने स्वयं ही कहा है कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। इसी प्रकार दोस्तों इसने जितनी भी ये सारी बातें कही हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, ये सारी की सारी मन घड़ंत है और इसकी ये बौखलाहट सामने आ रही है कि किस प्रकार ये बौखलाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनने के बाद, क्योंकि इसके गुरु के पास वो ज्ञान तो है नहीं जो सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित हो। इस कारण ये अपने शास्त्रों को ही नकारने में तुला है कि कौन माने वेदों को, गीता को। हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो, कि ना वो पुराणों को मानते हैं ना वो कुरान को मानते हैं, इसलिए हम भी नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ ये फिर कहता है कि पूर्ण गुरु वो नहीं होता जो उंगली रख रख कर गीता वेद को पढ़ाए, वो तो समस्या दूर करे, वही पूर्ण गुरु होता है। मतलब एक तरफ तो ये वाणियां दोहराता है, सतगुरु के लक्षण कहूँ मीठे बहन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। मतलब पूर्ण गुरु वो है जो 4 वेद 16 शास्त्र और 18 पुराण इन सब का ज्ञान रखता हो और आपको शास्त्र सम्मत भक्ति कराता हो। और दूसरी तरफ ये कुछ इस प्रकार की बातें करता है। हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते, तो यहीं से इसकी दोगलेबाजी को समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये बौखलाया हुआ है। वो कहते हैं, तेरे बंके लोयन दंत रसाला, सोने नक जिन लमड़े वाला, कंचन काया सोने की टाला। कि परमात्मा का रूप जो है लंबे केश हैं, सुंदर नाक है, रसीले दांत हैं, कमल नयन हैं उसके। ये तो कृष्ण का स्वरूप है मूर्खों। तो भाई ये वाणी कृष्ण जी पर नहीं फिट होती है। और कौन सा कृष्ण जी के उपासक थे गुरु नानक देव जी, जरा ये भी बताते चलो। कबीर साहिब जी के बारे में ये सारी वाणियाँ गुरु नानक देव जी ने कही हैं। और धानक रूप, धानक मतलब होता है जुलाहा। मैं कीता ना जाता हराम खोर, हो क्या मुंह देखा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। यहाँ बात हो रही है शिकार की। यहाँ धानक का अर्थ है जो तीर और बाण चलाता, ना कि कबीर जो मंजे बुनने वाला जुलाहा था। यहाँ कोई जुलाहे की बात नहीं हो रही। तो दोस्तों इस प्रकार ये मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता को उजागर कर रहा है। जब ज्ञान ना हो धेले का, तो इसी प्रकार के उल्टे पुल्टे तर्क निकलते हैं अपने अज्ञान को और ढोंगी गुरु को पूर्ण गुरु सिद्ध करने के लिए। हक्का का अर्थ होता है सत्यवान, ठीक। कबीर का अर्थ होता है महान अरबी में। कबीर का अर्थ होता है महान। तो राहुल का क्या अर्थ होता है फिर? राहुल का अर्थ भी कर ले फिर, राहुल क्यों लिखता है हर जगह? तो इसी प्रकार दोस्तों कबीर साहिब का जहाँ नाम है तो वहाँ कबीर ही लिखना पड़ेगा। जैसे वेदों की ये बात करता है, वहाँ कवि ही लिखा है। वेदों में तुम कहते हो कबीर लिखा है, चलो आओ वेदों की ओर चलते हैं। वेदों में कबीर कहीं नहीं लिखा, वेदों में कवि लिखा है। कवि के आगे विसर्ग होता है और जब संधि विच्छेद किया जाता है तो उसमें क्या आता है? कबीर, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। दर्शकों, अभी आपको ये भी दिखाते हैं
कि कबीर को संस्कृत में कबीर ही लिखा जाता है। आपको इन्हीं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कबीर को संस्कृत में कबीर लिखने का प्रमाण दिखाते हैं। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। दर्शकों, अभी आपको श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 16 पर कबीर जी को श्री कबीर दास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर दास, यहाँ कबीर दास की जगह कबीर दास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे कबीर साहब ने ही लिखा है ये कि धर्मदास हम कथा पसारा। ये जो कथा मैंने तुमको सुनाई है, जो रामपाल जी सुना के सबका चुटिया काटे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये कथा जो हमने पसारी है, ये झूठी कहानी है, पसारा हुआ नहीं था ऐसा कुछ। ये अब ये मंदबुद्धि सिखाएंगे कि पसारा का क्या मतलब होता है। इसको भाषा तक का ज्ञान नहीं है। इसके जो ढोंगी और पाखंडी गुरु हैं, इसी प्रकार की इसको सीख देते हैं कि किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाया जाए बातों के माध्यम से। पसारा मतलब होता है कि जो बयान किया है। कहते हैं सब नाशवान है, वो अक्षर इनमें नाही, वो सार नाम सार शब्द इन अक्षरों में नहीं आता। जब आपको इतना ही ज्ञान है महापुरुषों की उन वाणियों का, तो क्यों लगे हो पत्थर पूजा करने? क्यों लगे हो आप उन देवी देवताओं को पूजने जो कर्म संस्कार में परिवर्तन ही नहीं कर सकते? केवल आपके जो गुरु हैं, तांत्रिक बाबा हैं, वो ही अपने तंत्र विद्या के जरिए लोगों को हल्का फुल्का लाभ दे देते हैं पैसों के लिए, ना कि उनके पास कोई शक्ति है। ये है कानपुर के रहने वाले वकील अनिरुद्ध जायसवाल। वकील साहब का कहना है कि अगर बाबा अपने चमत्कार से उनके बचपन के दोस्त दिलीप जायसवाल के आंख की रोशनी लौटा सकते हैं, उनके बच्चों की आंख और कान की परेशानियां दूर कर सकते हैं, तो वो बाबा को ब्लैंक चेक देने के लिए भी तैयार है। तो इसी से आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि आप किस गुरु के चक्कर में पड़े हो। और दूसरी तरफ जिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों का ज्ञान डिकोड करके सामने रखा है, उनको आप कह रहे हो कि यहाँ ये आना था, वहाँ वो आना था। मतलब अपनी मूर्खता को ही आप दर्शा रहे हो। तो अंत में हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी मूर्खता को ना दर्शाते हुए सच समझें कि वास्तविकता क्या थी, उन वाणियों की क्या बताना चाहते थे गुरु नानक देव जी। यदि आप सच में गुरु नानक देव जी की बातों को फॉलो करते, तो आज वहाँ तांत्रिक बाबा के पास नहीं भटक रहे होते, किसी पूर्ण गुरु की तलाश करते जो उस यथार्थ मंत्र को बताते जो नानक देव जी जाप करते थे। और अगर संतों के बारे में इस राहुल बांद्रा को इतना ज्यादा ज्ञान है, उनकी वाणियों को इतना ज्यादा ये मानता है, तो इस तांत्रिक बाबा को पूर्ण गुरु कहना आपकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहा है कि आप संतों और महापुरुषों का नाम ले लेकर इस ढोंगी बाबा का प्रचार करने में लगे हो, जो खुद ही देवी देवताओं की उपासना में आरूढ़ है। जिन भी संतों का आप हवाला देते हैं, किसी ने भी देवी देवताओं की या फिर कहें शिव जी या फिर काली माता की भक्ति के लिए नहीं कहा है, ना ही उन्होंने किसी झाड़ फूक या कहें भभूति का कोई समर्थन दिया है। उन महापुरुषों ने सिर्फ और सिर्फ उस पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति मंत्र की बात कही है, जो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पर या फिर कहें महापुरुषों द्वारा बताई भक्ति विधि के आधार पर। उन सभी महापुरुषों ने केवल और केवल उस एक परमेश्वर की भक्ति का आदेश दिया है, जो आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और वो भी पवित्र शास्त्रों के आधार पर, जिससे लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मोक्ष भी सहज में मिलेगा। और ये सवाल खड़ा कर रहा है संत रामपाल जी द्वारा बताई भक्ति विधि का, जिसको भक्ति मार्ग का ABCD का भी ज्ञान नहीं है, कि जो जिस लेवल पे है वो उसी लेवल पे दूसरे की
कैलकुलेशन कर सकता है, दूसरे के बारे में जान सकता है। अगर आप खुद डॉक्टरेट की डिग्री लेकर बैठे हो तो आप सामने वाले को जज कर सकते हो कि सामने वाले डॉक्टर को कुछ आता भी है, फर्जीवाड़ा करता है। ना ही इसके गुरु को कि शास्त्रों में किस प्रभु की भक्ति का जिक्र है, ये तो पड़े हैं देवी देवताओं की आराधना में, जिनके बारे में कृष्ण जी ने भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा है कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते। यानी इन देवताओं की जो इष्ट रूप में पूजा करता है उनका पाप नाश नहीं होगा। उनके जो कर्मों में पाप लिखे हुए हैं, जो दुख आने वाले हैं, उनको भोगना ही पड़ेगा। अब इन सारे देवताओं की पूजा कोई न कोई त्योहार में लोग करते ही हैं, तो यहाँ पर भी कृष्ण जी मना कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें कहा है कि मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं। वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, मिट्टी की प्रतिमाएं बना लेते हैं, पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं इष्ट मानकर। यहाँ तक कि यहाँ पे कहा है जो जल को ही तीर्थ समझता है, यानी तीर्थ समझकर जो महाकुंभ आने जा रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ कृष्ण जी ने कहा है। साथ में यहाँ पर फिर प्रमाण मिलता है उस महापुरुष का जिसे तत्वदर्शी संत कहा गया है। तो फिर आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि देवी देवताओं की भक्ति करने से सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे या फिर प्रारब्ध कट जाएंगे, जबकि ये सभी देवी देवता खुद ही नाशवान हैं। ये खुद ही अपनी किस्मत में लिखी तकलीफों को टालने में असक्षम थे। जैसे नारायण की बात कर रहे हो तो श्री राम श्री कृष्ण जी को ही देख लो। और अगर फिर भी आपकी मूर्खता लगानी है तो लगाते रहो, कौन मना कर रहा है। लेकिन हर एक हिंदू जानता है भस्मासुर और शिव जी की कथा के बारे में। लेकिन दुर्भाग्यवश ये साधना भी इनके दुख का ही कारण बनने वाली है, क्योंकि इन तथाकथित धर्मगुरुओं ने इनको पवित्र शास्त्रों से परिचित नहीं करवाया। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है कि भगवान शिव स्वयं परम अक्षर ब्रह्म के भक्त हैं। ये विचारणीय विषय है कि एक भक्त दूसरे भक्त को मोक्ष कैसे प्रदान कर सकता है। एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिन्होंने पवित्र शास्त्रों को भक्त समाज के सामने रखा है तथा उनके गूढ़ रहस्यों को सभी के सामने उजागर किया। और ये सच दुनिया के सामने रखा है कि भगवान शिव भी जन्म मृत्यु में आते हैं। जब स्वयं शिव भगवान अविनाशी नहीं है तो आप किस उम्मीद में अपना जीवन इन मनमानी साधनाओं की भेंट चढ़ा रहे हैं। दर्शकों, ये सारा अज्ञान हटाने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज प्रयत्न कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के माध्यम से सर्वधर्म ग्रंथों से प्रमाण दिखा दिखाकर सभी का विश्वास दृढ़ कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जो भी भक्ति साधना गीता जी और वेदों में नहीं लिखी, वो सभी साधनाएं मनमुखी है, यानी मन माना आचरण है। संत रामपाल जी महाराज जो भी साधना भक्त समाज को बता रहे हैं वो साधना शास्त्रों से प्रमाणित है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। बस इतनी सी ही बातों से इनके पूरे साम्राज्य की पोल खुल जाती है। और रही बात, इसने जो संत रामपाल जी के ज्ञान पर गलत आक्षेप लगाए हैं, साथ ही इसने अपनी जो शंका व्यक्त करी है और अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को जो उजागर किया है, उसका पूरा पर्दाफाश अगले वीडियो में करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में यदि बताएं तो संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो सत्य के लिए और भक्त समुदाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई हमारे सदग्रंथों की और नकली ब्राह्मणों की। तो वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी समझ पाए कि हमारे सदग्रंथों में आखिर लिखा क्या था और हमारे ये ब्राह्मण, हमारे जो गुरु हैं, वो बताया क्या करते थे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।